फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का ये स्पेशल वीडियो हमारे सभी ट्विन फ्लेम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में आज हम देखेंगे इस जन्म में ये ट्विन फ्लेम जर्नी अधूरी रही तो क्या होगा, क्योंकि बहुत से डिवाइन कपल्स के, बहुत से डिवाइन फेमिनिन के सवाल मुझे आते हैं कि इस जन्म में हमारे ट्विन हमारी तरफ मूव ऑन ही नहीं कर पाए तो ये हमारी जर्नी अधूरी रहेगी। हमारे ट्विन इस जर्नी में आगे ही नहीं बढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा, और अगर इस जर्नी को हम कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे तो हमारी यात्रा अधूरी रहेगी। और हम नहीं चाहते हैं कि हमारी ये ट्विन फ्लेम जर्नी अधूरी रहे। तो इस पर प्लीज़ आप वीडियो में एक्सप्लेन कीजिए। बहुत से डिवाइन फेमिनिन का ये सवाल है जर्नी से रिलेटेड कि कहीं उन्हें इस बात से डर लग रहा है कि कहीं ये उनकी जर्नी अधूरी ना रहे, उनके ट्विन फ्लेम के मूव ऑन ना करने की वजह से कहीं ये जर्नी उनकी अनकम्प्लीट ना रहे, अधूरी ना रहे। तो इस तरह के आपके जो भी सवाल है जर्नी से रिलेटेड, ये आज के इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये बात क्लियर करते हैं कि इस जर्नी का अधूरा रहना यानी क्या होता है, क्योंकि बहुतांश हमारे ट्विन सोल्स ऐसे हैं, वो ऐसा समझते हैं कि इस जन्म में अगर उनके ट्विन के साथ उनका रियूनियन नहीं हुआ तो उनकी ये ट्विन फ्लेम जर्नी अधूरी ही रहेगी और उनको रियूनियन के बिना, इस जर्नी को पूर्ण किए बिना मुक्ति ही नहीं मिलेगी। इसलिए ये कंसेप्ट मुझे आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए इस पर वीडियो में ही क्लैरिटी देना मैंने सही समझा, ताकि सभी के सवालों के जवाब एक ही वीडियो में मैं आप सभी को दे पाऊँ। तो चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि जर्नी कंप्लीट करना अलग बात है और रियूनियन होना सिर्फ ये इस जर्नी के एक स्टेप है। इसका अर्थ हम अपनी मुक्ति से नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि मुक्ति यानी मोक्ष ये आपकी सिर्फ इस जन्म की बात नहीं है, ये आपकी लंबे समय की प्रोसेस है जो आज तक, इस पल तक चल रही है। इस जन्म में आपके मुंह से मुक्ति या मोक्ष का नाम या इसका ख्याल भी आना, तो ये ख्याल, ये सोच इस जन्म में आपको आने के लिए ही आपने ना जाने कितने जन्म लिए होंगे। इस ख्याल को अपने अंदर आने के लिए, उसके लिए आपने आज तक हजारों लाखों जन्मों को पार किया होगा। तब जाकर आज आपकी आत्मा इस पर इस जन्म में काम करना चाहती है। और ये कितनी लंबे समय की प्रोसेस है और इसमें आपकी क्या प्रोग्रेस हो रही है और आगे भी कैसे प्रोग्रेस होगी, ये आप इस जन्म से कैलकुलेट कर सकते हो कि इस जन्म में आपने मुक्ति के लिए ईश्वर को अप्लाई किया है और प्रोसेस अभी चल रही है। इसमें आपकी प्रोग्रेस आपको खुद करनी है और ये ट्विन फ्लेम जर्नी आपको दिया हुआ वो उपहार है जिसमें आप अपना परफॉर्मेंस करके अपनी आत्मा को इस जन्म मरण के बंधनों से, इस साइकिल से मुक्त कर सकते हो। परंतु आप ट्विन को ही अपनी मुक्ति का रीज़न मत बनाइए। अगर आपने ऐसा किया तो यहीं पर आप अटक गए हो, क्योंकि बहुतांश ट्विन फ्लेम इसी सोच में है कि ट्विन मिला इस जन्म में तो ही हम मुक्त हो पाएंगे, वरना हम कभी मुक्त ही नहीं हो पाएंगे। और जो ये कह रहे हैं वो वाकई में मुक्त होंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ट्विन के बहाने खुद को पहले ही अटका के रख दिया है। मैं कहती हूँ कि ट्विन के बिना भी आप मुक्ति पा सकते हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आत्मा मुक्त होने के लिए इतना झटपटा रही हो, इतना ध्यान साधना तपस्या करी जा रही हो और उसे असफलता मिल जाए। आपने अपने ट्विन के लिए जितनी भी इच्छाएं, अपेक्षाएं, वासनाएं रखी हुई है वही आपके मुक्ति में बाधा डालेगी, क्योंकि आप अधूरी इच्छाओं से इस धरती से प्रस्थान नहीं करना चाहेंगे। इसलिए आपकी आत्मा उन इच्छाओं को पूर्ण करने में इस जर्नी में प्रयास कर रही है। और भी एक ऐसी सोच है, सामान्य लोगों की भी ऐसी सोच ज़्यादातर होती है कि मरने के बाद ही मुक्ति होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि मरने के बाद ही मुक्ति होती है। मुक्ति तो यही है, अभी है। जीते जी ही मुक्त होने को ही मुक्ति कहते हैं। आत्मा जीते जी ही मुक्त नहीं हुई अपनी इच्छाओं से, अपेक्षाओं से, अपनी वासनाओं से, तो वो चाहे 1000 बार जन्मे या मरे, उस आत्मा की कभी मुक्ति ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि मुक्ति सिर्फ जिंदा रहने तक ही पाई जाती है। और उसके लिए ही उस आत्मा को जिंदगी के रूप में जीवन में नया जन्म दिया जाता है, ताकि वो हर चीज़ों पर अपने आप को समाधानी करे। और इसमें हर इच्छाएं आपके हाथों में ही नहीं होती है,
कभी कभी लाख कोशिशें करने के बावजूद भी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार गए हो या असफल होकर निराश होकर बैठ जाएंगे। कुछ चीज़ों में अगर हमारी असफलता भी हमें मिल रही हो तो उसमें भी हमें समाधान मिल सकता है। और वो कैसे? अपने कर्मों को समर्पित करें, अपने आप को सरेंडर करें। उस परमपिता सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि बहुत से प्रयासों को करने के बावजूद भी मैं ये नहीं कर पाया या मैं ये नहीं कर पाई, और वो आपकी इस असफलता को भी समाधान का रूप देकर वो आपको मुक्त करेंगे। इसमें कोई संदेह ना रखिए। ये असफलताएं आपकी इस जन्म की बात नहीं होती है, ये आपके अंदर के कई जन्मों के संस्कार होते हैं। उन संस्कारों को गहराई से मिटाना, अपने कर्मों से मुक्त होना, कई जन्मों के कर्माओं से, कई जन्मों के लेन देन से मुक्त होना, उसमें हमारी सफलताएं, असफलताएं, हमारी हार, हमारी जीत या हमारी बहुत सी चीज़ें जो हर जन्म में हमने कर्मा के रूप में की हुई थी, उसका फल स्वरूप हमें मिलना, ये प्रकृति का ही नियम होता है। हमने जो भी जन्म जन्म बोया है, आज, कल या परसों हम जो भी करेंगे उसका कर्म के हिसाब से हमें खट्टा और मीठा फल मिलता ही रहेगा। और ये प्रकृति का नियम है, ये कुदरत का नियम है। इसीलिए हमें अपने कर्मों को सुधारने के लिए ही हमारा हर जन्म इस धरती पर होता है और कठिन परीक्षाओं को देकर हमारी प्रगति होने लगती है। प्रेम, श्रद्धा से, विश्वास से और त्याग और समर्पण से हम कई कठिन परीक्षाओं का सामना आसानी से कर सकते हैं। त्याग और समर्पण से हम कई कठिन परीक्षाओं को आसान कर सकते हैं। आपके ट्विन के आने से या ना आने से आपकी मुक्ति पर कोई असर होने वाला नहीं है। आपको अपनी सही डायरेक्शन को चुनना है, जहां आपका और उनका भी भला हो सके। उनके ना आने पर आपको ये जिद नहीं पकड़ के बैठनी है कि वो नहीं आएंगे तो आपको इस जर्नी में अधूरा ही रहना पड़ेगा या ये जर्नी ही अधूरी रहेगी, या आपको ये जर्नी को कंप्लीट करने के लिए फिर से इस धरती पर आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। आप जो कर रहे हो अपने और हजारों लोगों के भले के लिए कर रहे हो। अपने कर्मों को देखिए। ट्विन के लिए आपने जो भी इच्छाएं, अपेक्षाएं रखी है, चाहे कोई भी इच्छा हो, मिलने की, उन्हें देखने की, उनसे बात करने की, या कोई भी आपकी वासना हो या आपकी कोई भी काम वासना हो, कोई भी इच्छा आपके अंदर उत्पन्न हुई हो, साथ रहने की, शादी करने की, या जो भी आपकी इच्छाएं हो, उन इच्छाओं को त्याग करने के लिए या उन्हें दबाने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ। उन इच्छाओं को प्रार्थना का स्वरूप दीजिए, उन इच्छाओं को ईश्वर को समर्पित कीजिए और उस सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि इस जर्नी में वो जो भी आपके साथ करेंगे वो आपके और आपके ट्विन के भले के लिए करेंगे, और आप अपनी सभी इच्छाओं को उन्हें समर्पित कीजिए। उन इच्छाओं की पूर्ति डिवाइन अवश्य करेंगे। इस पर आप फेथ रखिए। अपने आप की और आप जैसे बहुत सी आत्माएं जहाँ भी अटकी हुई है उनके लिए प्रार्थना करना, यही आपकी मुक्ति का रहस्य है। समाधानी होकर ही हर आत्मा मुक्ति के लिए प्रस्थान करती है। ट्विन के इंतजार में रहकर आप मुक्ति को नहीं पा सकेंगे, क्योंकि इंतजार के लम्हे आपको समाधानी नहीं करेंगे और वही इंतजार फिर से इस धरती पर आने का रीज़न बन जाएगा। इसीलिए इस जर्नी की लास्ट स्टेज में यानी वननेस की एनर्जी में आपको आना है। वननेस यानी एकात्मता, एक होना, अलग नहीं होना। जो आज तक आप सभी को अलग अलग समझते थे, आप वननेस की एनर्जी में आते ही आप अपने आप को सभी को एक जैसा समझने लगेंगे और आप इस धरती की हर चीज़ को, हर आत्मा को एक ही आत्मा के स्वरूप में देखेंगे। आप और ईश्वर एक है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड एक है। इसी को वननेस कहते हैं। वननेस में आने के बाद आपके ट्विन की कोई भी हरकतें आपको अलग नहीं लगेगी। आप वननेस में आकर ही मुक्ति को पा लेते हो। यहाँ सारे आपके सवाल खत्म ही हो जाते हैं। मुक्ति पाना या ना पाना या दोबारा फिर से इस धरती पर आना, ये आपकी आत्मा का खुद का निर्णय होता है। ट्विन आपका साथ ना भी दे तो भी आप स्पिरिट की दुनिया से उसे गाइड कर सकते हो। स्पिरिट की दुनिया से आप उन्हें मार्गदर्शन दे सकते हो। भले ही धरती पर आपका ये काम अधूरा रह गया हो, आपका ये काम स्पिरिट की दुनिया में जाकर भी आप पूर्ण कर सकते हो। और ये किसने कहा आपको कि इस धरती पर ना होने से ये जर्नी भी खत्म होगी? ये स्पिरिचुअल जर्नी है, ये स्पिरिट की जर्नी है। ये काम युगों युगों तक चलेगा। आपके जीवन के साथ साथ मरने के बाद
और हर समय ये काम चलता ही रहेगा। ये कार्य आपको हर पल करते रहना है। उन आत्माओं को हमेशा मार्गदर्शन करते रहना है और उन्हें राह दिखाते रहना है। मुक्ति कहाँ है? मुक्ति बस अपने आप में है और कहीं पर नहीं। अगर इस पल आप समाधानी हो तो इसी पल आप मुक्त हो। इससे आसान अर्थ और क्या हो सकता है मुक्ति का। इसलिए इस ट्विन फ्लेम जर्नी को आप सीमित ना समझिए। ये लर्निंग की जर्नी है, सीखने की जर्नी है। जब तक आप इस जर्नी में सीखते नहीं तब तक आपको उन परीक्षाओं का सामना करते ही रहना है, वो परीक्षाएं देती ही रहनी है। और मैंने बहुतांश वीडियो में बताया है कि रियूनियन इस ट्विन फ्लेम जर्नी का अंत नहीं है। रियूनियन से ये ट्विन फ्लेम जर्नी पूर्ण नहीं होती है। रियूनियन इस जर्नी की एक लेवल है। उसको कंप्लीट होने के बाद आप नेक्स्ट लेवल में आगे पहुंच सकते हो, या वो लेवल आपकी स्टार्टिंग में भी हो सकती है, या बीच में भी हो सकती है, या आपके आखिर में भी हो सकती है। ट्विन के साथ रियूनियन आपका कभी भी हो सकता है। स्टार्टिंग में भी हो सकता है, सेंटर में भी हो सकता है, या एंडिंग में भी हो सकता है। परंतु इससे आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि ये जर्नी आपके समाधान से कंप्लीट होगी। आप जब वननेस की एनर्जी में आएंगे और इस संपूर्ण ब्रह्मांड को आप एकात्मता से देखेंगे, तभी ये जर्नी आपके लिए मुक्ति का काम करेगी और आपके इसी समाधान में ही आपकी मुक्ति है। खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।